ज़फ़र इलाही साहब, जो पहलगाम का वाक़या है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई। भारतीय झूठे बयानिए की भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो क्लियरली नज़र आता है। जिस तरीके से एफआईआर काटी गई है विदिन 10 मिनट्स ऑफ द इंसिडेंट, और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, आप ज़ाहिर है सारी दुनिया में आपने देखा और इस तरह के इवेंट्स को भी आपने बड़ा क्लोजली देखा। इतना बड़ा वाक़या हो रहा हो तो आप 10 मिनट में ज़ाहिर है एफआईआर नहीं कटवाने चल पड़ते, और एफआईआर में आप आइडेंटिफाई नहीं करना शुरू हो जाते कि इसमें कौन जो है वो बाहर के हाथ मुलविस है। किस तरह से आप देखते हैं अब तक इंडिया ने इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो इक़दामात लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ? आपने बिल्कुल सही कहा। एक ऑर्डिनरी आदमी, अ सेंसिबल मैन, ना ये एक अनएजुकेटेड चाय वाला जो मुसलमानों से नफरत करता है, जो अपना ढंढोरा पीटना चाहता है अमेरिका और इनके साथ कि देखो हमारे पर टेररिज्म अटैक हो गई, और जिसका एडवाइजर इस वक्त नेतन्याहू है। अगर आप देख लें इसका जो रिएक्शन है, नेतन्याहू का रिएक्शन, और इनका पूरा कश्मीर के और गाज़ा के पॉलिसीज दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। यस। तो कहने की बात सिर्फ इसलिए कि मैं आपको कह रहा हूँ कि कश्मीर में भी लोगों को निकाल रहे हैं एट नेतन्याहूज एडवाइस। जब वो इसका एडवाइज़र बना आया इंडिया, उससे बात किया तो कहा कि जिस तरीके से हमने अरबों को निकाला और इंडिया यहूदियों को सेटल करवाया, वैसे करो, तुम मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं कुछ कर सकता, निकालो इनको। तो बहरहाल देयर मैनी अदर सिमिलैरिटीज़ जिस तरीके से ये करते हैं। मगर दो चीज़ें मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इसकी जल्दी क्या थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्हाट वाज हिज हरी। पाकिस्तान तो नहीं अटके जा रहा है, इंडस वाटर्स तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो व्हाट वाज योर हरी, प्रूव करो केस को। आप कह रहे थे कि जल्दी क्या थी। जल्दी कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि ये पहले से तयशुदा सारा का सारा स्क्रिप्ट था, तो इसलिए याद नहीं रहा कि थोड़ा सा जो एक नेचुरल टाइम होता है ऐसे किसी वाक़े को रिएक्ट करने का, कम से कम उसका ख्याल कर लिया जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जल्दी क्या था इनमें? भाई आपका केस बनाए, मजबूत केस बनाए, दुनिया आपके साथ देगी। शायद पाकिस्तान में भी लोग कहेंगे कि ये क्या बात है कि जाके आके आदमियों के मज़हब के बेसिस पे हमारे लोग किसी को जाके मारते हैं। बड़ा इधर रिएक्शन होता। ये झूठ, सरसरा झूठ ये चाहता था। ये मूडी जो है, देखिए अल्टीमेटली ये चाय वाले को इन्होंने इलेक्ट किया है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ये आदमी जिसका रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड है, जो आदमी गुजरात से एज अ मर्डरर अमेरिका से ही बैन हो गया, उसके बाद वो ये जो भेजा है हमारे पास, ये यादव, इसके आप बयान सुने, इसकी कन्फेशंस देखें, क्या कह रहा है ये कि मुझे कहा गया था उधर जाओ, पैसे दो, खरीदो, असले बांटो, मारो लोगों को। दिस इज द मैन। ये और वो डोवल, वो तो डोवल तो अनाउंस कर दिया था कि हमारा पॉलिसी यही होगा कि हम टेरराइज करेंगे इनको, इसलिए कि हमारे ख्याल में ये कर रहे हैं हमें। देखिए बात सोचिए, इसलिए इसकी जल्दी थी। अच्छा, नहीं तो 400 लोग, 400 मील, 12 चेक। और कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं सर। जिस टाइम पे एफआईआर में वाक़े के 10 मिनट बाद लिख रहे हैं कि अंधाधुंध फायरिंग की है टेररिस्ट ने, उसी वक्त उनका मीडिया और उनकी हुकूमत कह रही है कि आइडेंटिफाई किया, रिलीजियस बुनियादों पे लोगों को सेग्रीगेट करके मारा गया है। तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तजाद, इग्नोर तो नहीं किया जा सकता टेक्निकली। पर देखिए मेरे पास एक लिस्ट आई है 26 लोगों के, जिसमें 15 तो मुसलमान हैं। अच्छा, वो डिनाई कर रहे हैं, ये लोग अपना नाम दे रहे हैं, अपने नाम दे रहे हैं। एक और इंडियन सोल्जर आया एक्चुअली रेडी, माने वो कहता है ये बड़ी गलत बात हुई है, ये इन्होंने गलती की है। भाई तुम्हारे पास यू हैव अ वीक केस। अगर आप वीक केस को जल्दी से ना निपटें तो लोग वो वीक केस को एक्सपोज कर देंगे, और एक्सपोजर के बाद ये तो आप पे आ जाएंगे। तो ये कत्ल तो आपने किया था, जैसे इससे पहले भी आपने किया था। बिल्कुल ठीक है। ये पागल लोग हैं जी, ये कौवे को मारते हैं, कौवों को मारते हैं, और पेड़ों को शहीद करते हैं, और कहते हैं हम 25 लोगों को मार दिया, और F-16 गिरा दिए। आज तक उनका बयान यही है कि 2 कौवे और 2 पेड़ को मारते हैं, और कहते हैं हम 25-16 जितने भी लोग हैं उनको मार दिया। ये आदमी इज एन अनएजुकेटेड मैन, इज अ मर्डरर, इज अ होमिसाइडल मैनिएक। आप मुझे बताएं, माफ करिए, आप कहते हैं ये क्या लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। वो जाफरी की बीबी खड़ी हुई थी। हु वाज जाफरी? द MPA फॉर गुजरात।
वो खड़ी हुई थी जब उसके सामने उसके मियाँ को उसके पहले हाथ काटा ये गुजरात के राइट्स में और फिर पैर काटा, तो उसने पूछा इसको कि तुम क्यों खड़े हुए हो, मेरे मियाँ को ये काट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, क्यों रोका नहीं है? कहता है मेरे ऑर्डर्स हैं फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, वो मूडी था, नॉट टू इंटरफियर। देखिए इस बात में ना फंसे कि हम रोक देंगे उनको, द ओनली वे वी कैन स्टॉप देम कि वो बम करें वो जो काम कर रहे हैं, तो फिर उनका फिर एक बहाना मिलेगा, अच्छा तुम हमें बॉम्ब कर रहे हो इधर, हम तुम्हारा तरबेला बॉम्ब करेंगे। और तरबेला और इसका कोई देयर इज नो सिमिलैरिटी। और ये जो है कि हम कन्वेंशनल मीन से तुम्हारे को सबक सिखाएंगे, वो इसलिए सिखा सकता है इंडिया कि हमारे से 4 गुना फौज, 6 गुना एयरफोर्स, 8 गुना नेवी उनका ज्यादा है, हमारे से 10 उनकी इकोनॉमी किधर है और हमारी किधर है। देखिए बात असल है, इस आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। हमने उनके साथ वो सलूक रखना है कि दे कैन नॉट विन अ वॉर। एरिया में नहीं है, बाकी डैम जो है ना वो डिस्प्यूटेड एरिया में, ये डिफरेंस है। अभी इस वक्त जो सिचुएशन आपको नजर आती है, जाहिर है वॉर मॉन्गरिंग तो मोदी सरकार की एक उनकी भाषा है ना। अभी बिहार में क्योंकि इलेक्शंस होने, माफ करिए बीबी माफ करिए, ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने वेपनाइज किया है द वाटर इश्यू को, दे आर यूजिंग इट अ वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान। और अगर इनको हमने ये इजाज़त दे दें तो जैसे इन्होंने अब जमात साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, दे कैन स्टार्व अस टू डेथ। क्या हम बैठे बैठे मर जाएंगे? इसलिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो अमेरिका इनके साथ है मिसाल के तौर पे, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहता है हम एडवाइजरी ओपिनियन भी नहीं दे सकते, हम इन्फोर्स नहीं कर सकते अपना ओपिनियन। तो हम क्या करेंगे? अगर हर चैनल रुका हुआ है तो व्हाट इज आवर ऑप्शन? वी हैव सेड व्हाट इज आवर ऑप्शन। हमने उनको वार्न कर दिया है, कल किया है कि अगर तुम इसको वेपनाइज करके तुमने ये रोको, और मैं कह रहा हूं इन्होंने रोका है, अभी रोका है। जमात साहब बैठे हुए उनसे पूछे, हमारे पास एविडेंस है कि 2 दरियाओं पे दे हैव ऑलरेडी डाइवर्टेड द वाटर्स एंड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट स्टेटमेंट दैट अमाउंट्स टू वॉर। We will then, we said, use all our strength, full spectrum. और देखिए बात सुनिए, ये एक इसमें मत फंसे कन्वेंशनल वॉर में इंडिया के साथ प्लीज। ठीक है हमारी फौज बहुत अच्छी है, बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, मगर ऑड्स जो हैं हमारे खिलाफ वो कंसिडरेबल हैं। और इनका जो है इनको इंडिया को जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये कन्विंस नॉन कन्वेंशनल एवेन्यूज कौन से हैं, अगर आप उनको भी जरा हाईलाइट करें। न्यूक्लियर फंक्शन, इट मींस के अगर द ओनली वे that India cannot win a war against Pakistan is if we are prevented from using nuclear. That is why we developed it. हम घास क्यों खा रहे हैं? इसीलिए कि हम तैयार थे, हमने देखा है, यूक्रेन की हालत देखी है, कजाकिस्तान में कल रशिया आ जाए कौन रोक सकता है उनको, उज़्बेकिस्तान में आ जाए कौन रोक सकता है उनको। लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं जाते? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट हलाली साहब को पूछें, जो डेटरेंस का जो डेटरेंस हमने क्रिएट की, जाहिर है वो इफेक्टिव तो रही है ना जी। हमारे पास, हमारे ऊपर उस तरह से तो कभी एग्रेशन नहीं कर पाया भारत। मगर अगर इस मामले को अगर आप थ्रेटन करके कुछ नहीं करें, जैसे लगता है कि आपका एक सजेशन ये है, व्हाट कैन वी डू, हाय हम क्या कर सकते हैं? I'm not saying that should be the first option. Okay. I'm saying go to the Security Council. It's a threat to breach of peace. It's a threat to world peace. Go to the ICJ. Say कि ये हो सकता है. Can one party revoke a treaty just because it feels like it? देखिए सीधी सादी बात ये है कि अमूमन जंग में there are always two options, win or lose. The trouble with us and India at the moment is that we cannot win and we cannot afford to lose. And I tell you, we cannot win a conventional war with India. And I've explained the reasons many times. So हमारे पास there is only one option, to make the war unwinnable for India. Yes. Unwinnable for India. And that is if we go for the full spectrum nuclear option. There is no other way that we can make it unwinnable for India. इसलिए अगर आप कुछ ना करें तो फिर मैंने आपको 10 दफे पहले भी कहा कि ये 10 पेड़ को शहीद करके और 2 कौवों को मार के अपने पूरे लोगों को कह देंगे, बूढ़ी कहेगा 2 मुझे वोट, मैं ये मुसलमानों को खत्म करना है।